श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता की अद्भुत कथा। भूमिका, इंट्रो। दोस्ती दुनिया का सबसे सुंदर और पवित्र रिश्ता माना जाता है। सच्ची मित्रता में न अमीरी देखी जाती है, न गरीबी, न ऊंच नीच और न ही कोई स्वार्थ। सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। द्वापर युग में भी एक ऐसी ही अद्भुत मित्रता हुई थी, भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। यह कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और भगवान की कृपा की भी कहानी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आ जाते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। गुरुकुल में शिक्षा बहुत समय पहले की बात है। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल का जीवन बहुत सादा और अनुशासित होता था। वहाँ सभी शिष्य समान जीवन जीते थे, चाहे वह राजा का पुत्र हो या गरीब ब्राह्मण का बेटा, सबको एक जैसा नियम मानना पड़ता था। श्री कृष्ण यदुवंशी राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने राजसी जीवन का अहंकार नहीं किया। वे सभी शिष्यों के साथ सामान्य जीवन जीते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। वे बहुत विनम्र और सरल स्वभाव के थे। धीरे धीरे कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी हो गई। दोनों साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और गुरुजी की सेवा भी साथ साथ करते थे। जंगल की घटना। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। दोनों मित्र हंसते खेलते जंगल की ओर चले गए, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में तूफान भी आ गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों मित्र रास्ता भूल गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरी रात वहीं बिताई। सुदामा ठंड से कांप रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठाया और कहा, मित्र, चिंता मत करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सुबह होते ही गुरुजी स्वयं उन्हें ढूंढते हुए जंगल में आए। उन्होंने देखा कि दोनों मित्र पूरी रात भीगते हुए भी साथ बैठे रहे। गुरु संदीपनी उनकी मित्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। समय का परिवर्तन। कुछ वर्षों बाद दोनों की शिक्षा पूरी हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका चले गए और आगे चलकर द्वारका के राजा बन गए। दूसरी ओर सुदामा अपने घर लौट गए। वे एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। लेकिन सुदामा बहुत गरीब थे। उनके घर में कई बार खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई झोपड़ी और बहुत कठिन जीवन, यही उनकी वास्तविकता थी। फिर भी सुदामा भगवान का नाम लेकर संतोष से जीवन जीते थे। पत्नी का आग्रह। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा ने उत्तर दिया, मित्रता में किसी से कुछ मांगना उचित नहीं होता। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, आप उनसे कुछ मांगने नहीं, केवल मिलने जाइए। शायद भगवान आपकी सहायता कर दें। अंत में पत्नी के आग्रह पर सुदामा ने द्वारका जाने का निर्णय लिया। द्वारका की भव्यता। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुँचे। द्वारका एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। चारों ओर भव्य महल, सोने के द्वार और सुंदर बाग थे। सुदामा ने अपने फटे हुए कपड़ों की ओर देखा और सोचा, क्या मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को यहाँ प्रवेश मिलेगा? फिर भी वे हिम्मत करके राजमहल के द्वार पर पहुँचे। कृष्ण का प्रेम। जब द्वारपालों ने श्री कृष्ण को बताया कि बाहर एक ब्राह्मण सुदामा आए हैं,
तो यह सुनते ही श्री कृष्ण तुरंत सिंहासन से उठ गए। वे दौड़ते हुए बाहर आए और अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुदामा को अपने साथ महल के अंदर ले गए। मित्र का सम्मान। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मित्र के पैर धोए और उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। रानी रुक्मिणी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गईं कि भगवान एक गरीब ब्राह्मण को इतना सम्मान दे रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के लिए सुदामा केवल एक गरीब ब्राह्मण नहीं थे, वे उनके बचपन के प्रिय मित्र थे। चिवड़े का प्रसंग। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? सुदामा को बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी पोटली खोल ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। भगवान बोले, मित्र, यह मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल उपहार है। सुदामा की वापसी। अगले दिन सुदामा अपने घर वापस लौटने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। रास्ते में उन्हें लगा कि वे कुछ मांगना भूल गए, लेकिन उन्होंने सोचा, भगवान सब जानते हैं। चमत्कार। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी भी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सुदामा की सारी गरीबी दूर कर दी थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। भगवान अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते। सच्चे मन से दिया गया छोटा सा उपहार भी भगवान को प्रिय होता है। विनम्रता और संतोष जीवन को महान बनाते हैं। समापन। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी दुनिया में सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आते हैं।